हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल विदा कॉमर्शियल। सो क्लास आज हम क्लास 12 बिजनेस स्टडीज के चैप्टर 7 डायरेक्टिंग को डिस्कस कर रहे थे अपने लास्ट पार्ट 1 में। अब हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे डायरेक्टिंग के एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग। ठीक है, क्या डिस्कस करेंगे? एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग डिस्कस करेंगे। यहाँ तक वैसे मैं आपको पार्ट 1 में बता चुकी हूँ, बट इसमें फिर से एक बार आपको रिकॉल करा रही हूँ। देन इसके आगे का क्या करेंगे, शुरू करेंगे इन सभी पॉइंट्स को ब्रीफ में पढ़ने के बजाय हम इसको डिस्क्रिप्टिव में पढ़ेंगे। ठीक है, एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग क्या थे? एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग क्या है? सुपरविजन। एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग में इंक्लूड किया जाता है सुपरविजन, आता है मोटिवेशन, आता है लीडरशिप, आती है कम्युनिकेशन आते हैं। ये सब क्या है? एलिमेंट है, यानी कि ये सब एक तरीके से डायरेक्टिंग के हथियार हैं, जिन हथियारों का यूज मैनेजर करते हैं, जिससे वो एक अस्त्र शस्त्र का काम करते हैं एक मैनेजर के लिए। ये सभी चार मेन पॉइंट, ये चार मेन तलवारें होती हैं एक मैनेजर की, जिनका यूज करके वो अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं, अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करते हैं। कौन कौन से चार हैं? सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन। ये चार मेन एलिमेंट्स है डायरेक्टिंग की। अब इनको डिस्क्राइब वे में पढ़ेंगे कि आखिरकार सुपरविजन क्या होता है, मोटिवेशन और लीडरशिप कम्युनिकेशन क्या होता है। तो सबसे पहले जानेंगे सुपरविजन के बारे में। मैं आपको इसमें एक इसकी सुपरविजन की डेफिनेशन दूंगी और क्या क्या इसके मेन की पॉइंट्स है ये बताऊंगी कि सुपरविजन आखिर होता क्या है और कहाँ इसका हम यूज करते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये है सुपरविजन की एक छोटी सी डेफिनेशन, या कह देते हैं ये इसका मीनिंग है। इसमें हम क्या जानेंगे कि सुपरविजन क्या होता है, जहाँ पे हम ऑब्जर्व करते हैं, ओवरसीइंग करते हैं, एम्प्लॉयज को देखते हैं, उन पे नज़र रखते हैं, और जो जॉब वो परफॉर्म कर रहे होते हैं उसके ऊपर क्या रखते हैं? नज़र रखते हैं कि वो किस तरीके से अपने पर्टिकुलर वर्क को कर रहे हैं। तो अब क्या कहा गया है मीनिंग में? इट मीन्स ओवरसीइंग, यानी कि ओवरथिंक का मतलब क्या है? जो भी वो वर्क कर रहे हैं उसके ऊपर नजर रखना। द एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज के ऊपर नजर रखना जो भी वो कर रहे हैं। एट वर्क, उनके काम पे वो नजर रखनी है। और ऑब्जर्व, जो भी वो कर रहे हैं उनको ऑब्जर्व करना कि एक्चुअली में वो लोग क्या कर रहे हैं। एंड वॉचिंग द एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज को वॉच करना। व्हेन दे परफॉर्म द जॉब, जब वो जॉब को परफॉर्म कर रहे हो। तो 3 से 4 मेजर टर्म थे। क्या क्या इस पूरी डेफिनेशन में? टर्म 1 ओवरसीइंग, कि उनकी पूरे वर्क को ध्यान से देखना है क्या वो कर रहे हैं, ऑब्जर्व करना है। एक सुपरवाइजर का वर्क यही होता है कि वो उनके जॉब को ऑब्जर्व करे, देखे कि वो क्या कर रहे हैं, और उनकी जॉब के ऊपर, उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर नजर रखें, और उनको गाइड करें कि आपको किस तरीके से वर्क करना है। तो यही कहा गया है, इट मीन ओवरसीइंग द एम्प्लॉयज, सभी एम्प्लॉयज के ऊपर नजर रखना। एट द वर्क, उनके वर्क के ऊपर नजर रखना। एंड वॉच द एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज को देखना। व्हेन दे परफॉर्म देयर जॉब, जब वो अपना काम कर रहे हो तब उनको देखना है कि वो किस तरीके से अपने वर्क को कर रहे हैं। तो ये था मीनिंग ऑफ सुपरविजन की। इट मीन्स ओवरसीइंग द एम्प्लॉयज एट द वर्क और ऑब्जर्विंग द वॉचिंग द एम्प्लॉयज व्हेन दे परफॉर्मिंग द जॉब। अब वर्क कौन कौन से होते हैं जो सुपरवाइजर को करने होते हैं? 3 मेन वर्क होते हैं सुपरवाइजर को जो करने होते हैं और करने चाहिए अपने सुपरविजन के टाइम पे, जब वो सबको गाइड कर रहे हो, सब जब वो सबको देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो कि कौन एम्प्लॉय किस तरीके से वर्क कर रहा है, या कौन वर्कर या लेबर जब वर्क कर रहा है, जब वो उनको ऑब्जर्व कर रहे हो तो उनको पर्टिकुलरली 3 मेन चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहला क्या? इम्प्रूव द कम्युनिकेशन। जब भी वो ऑब्जर्व कर रहे होंगे उनके ऊपर क्या रख रहे होंगे? नजर रख रहे होंगे किस तरीके से वर्क हो रहा है। तो अपनी कम्युनिकेशन को उनको इम्प्रूव करना है, विच मीन्स कि जब वो वर्कर्स को देख रहे होंगे तो उनसे इस तरीके से कनेक्ट करना है, उनको इस तरीके से बात करनी है उनसे, ताकि उनकी प्रॉब्लम्स को वो सुन सके, ले सके, और उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन वो यहाँ पे प्रोवाइड कर सके। तो इसीलिए कहा गया है कि इम्प्रूव करनी है उनकी कम्युनिकेशन को। कम्युनिकेशन मतलब उनके बीच का जो तालमेल है वो एकदम प्रॉपर बना होना चाहिए, वो उनके बीच का कनेक्शन कैसा हो? अच्छी कम्युनिकेशन हो, ताकि वहाँ पे क्या हो सके? अच्छे से बात कर सके, उनके प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकल सके, और उनके प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन को वो अपनी प्रॉब्लम्स को अपने सुपरवाइजर से शेयर कर सके। इम्प्रूव मोटिवेशन, विच मीन्स एक सुपरवाइजर का ही वर्क होता है कि जब उनके वर्कर्स बहुत टायर्ड अप फील कर रहे हो, लो फील कर रहे हो, तो सुपरवाइजर क्या करें? उनको मोटिवेट फील कराएं, उनको इंस्पायर करें, उनको बहुत सारे एग्जांपल्स और बहुत सारी ऐसी चीज़ों को उसे फेस आउट कराएं, ताकि वो मोटिवेट फील करें अपने इनर सोल से, और अच्छे से वर्क करें। मेंटेन ग्रुप यूनिटी, सुपरवाइजर का ही वर्क होता है कि जितने भी वर्कर्स हैं उनके बीच में एक यूनिटी बना के रखें। यूनिटी का मतलब क्या होता है? एकता बना के रखना।
ठीक है, एकता बनाए रखें ताकि सभी वर्कर, सभी लेबर, सभी एम्प्लॉयज मिलके वर्क करें। इसीलिए एक सुपरवाइजर का क्या वर्क है, इम्प्रूव करें कम्युनिकेशन को, इम्प्रूव करें मोटिवेशन को और मेंटेन रखें ग्रुप यूनिटी को। ये था हमारा सुपरवाइजर का टर्म। अब हम नेक्स्ट टर्म में जानेंगे मोटिवेशन, कि मोटिवेशन में क्या क्या चीजें आती हैं और मोटिवेशन किस तरीके से एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। सो स्टूडेंट्स, ये है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ मोटिवेशन। क्या है मीनिंग मोटिवेशन का, ये जानेंगे सबसे पहले। मोटिवेशन, यहाँ मैंने आपको सब हेडिंग में लिख दिया है एलिमेंट। ये जो भी मैं पढ़ा रही हूँ, सुपरविजन, मोटिवेशन और उसके बाद जो लीडरशिप पढ़ाऊंगी, ये सब एलिमेंट है किसके, हमारे डायरेक्टिंग के। तो इसीलिए सब हेडिंग मैंने आपको यहाँ पहले से ही मेंशन कर दिया ताकि आप लोगों को याद रहे कि आप एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं। तो एलिमेंट्स में हमारा हैशटैग टॉपिक नंबर 2 है मोटिवेशन। मोटिवेशन में का जो शॉर्ट मीनिंग क्या है, विल टू वर्क, जहाँ पे हमारे अंदर से इच्छा निकल के आती है कि हाँ, हमें इस जॉब को परस्यू करना है या इस वर्क को परफॉर्म करना है। तो इसीलिए इसको कहा गया है, क्या कहा गया है, विल टू वर्क। अब जानेंगे मोटिवेशन होता क्या है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको सिंपल अपनी लैंग्वेज में बता देती हूँ कि मोटिवेशन क्या होता है। मोटिवेशन का मतलब क्या होता है कि जब हमारी खुद की अंदर की सोल कहे, हमारी अंतरात्मा कहे कि हाँ, आपको ये वर्क करना है या मुझे ये वर्क करना है, जब हमारी इनर सोल कहने लगेगी कि यस यू हैव टू डू वर्क, देन वही चीज हमारी मोटिवेशन होती है। मोटिवेशन का क्या मतलब है कि जब आपको कोई फोर्स ना करे उस काम को करने के लिए, आपकी अंदर से आवाज आए निकल के, आपकी इनर सोल कहे, आपकी अंतरात्मा कहे कि आप ये काम करो। जैसे कि अब आप लोग सभी बोर्ड एग्जाम्स में जा रहे हैं, बोर्ड एग्जाम्स देने, तो आपकी वो अंतरात्मा कहेगी, जितने जितना पास आपका एग्जाम पीरियड आता रहेगा, तो आपका मन भी कहेगा कि चलो भाई पढ़ लो, अब तो पेपर आ ही गए हैं, अब तो पूरा साल निकल ही गया है, लास्ट टाइम अगर अब भी नहीं कुछ किया तो अब कुछ नहीं हो सकता है, फिर कैसा रिजल्ट आएगा आप लोग खुद ही जानते होंगे। तो मोटिवेशन कहाँ से निकल के आता है, हमारे इनर सोल से निकल के आता है, जिसमें हम खुद ही अपने आप को क्या करते हैं, अग्री कर लेते हैं किसी वर्क को परफॉर्म करने के लिए, और बहुत ज़्यादा पोटेंशियल के साथ वर्क करते हैं जब हम मोटिवेट होते हैं। यानी कि हम बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं जब हम मोटिवेशन में होते हैं। ओके, जब हम बहुत ज़्यादा मोटिव का मतलब क्या होता है कि हमारे को, हमें किसी जॉब को परफॉर्म करने के लिए या किसी वर्क को परफॉर्म करने के लिए अपना वाई मिल जाता है कि आखिर आपको उस काम को करना ही क्यों है। तो इसीलिए मोटिवेशन में क्या कहा गया है, जानते हैं। शायद इतने वर्ड्स में आपको समझ आ गया होगा कि मोटिवेशन क्या होता है। मेरे खुद के वर्ड्स में, मेरे लिए तो मोटिवेशन यही होता है कि जब आपके अंदर से आवाज़ आने लगे। अब जैसे बहुत से लोग मोटिवेशन की वीडियोस देखते हैं कि हाँ, हमें मोटिवेशन चाहिए कि हम इस पर्टिकुलर वर्क को करें। पढ़ाई करने के लिए भी लोगों को मोटिवेशन चाहिए होता है, जिसके लिए वो बहुत सारी वीडियोस को स्क्रॉल डाउन करते हैं वाईटी पे, एंड देन जाके मोटिवेट होते हैं और पढ़ाई करते हैं। बट ऐसा नहीं होता है। अगर जब तक आपके अंदर से नहीं आवाज़ आएगी, तब तक आपको कोई भी मोटिवेशन वीडियो थोड़ी देर के लिए मोटिवेशन दे सकती है, 10 से 15 मिनट एट लास्टली, उसके बाद आप वापस से बुक बंद ही कर देंगे। तो मोटिवेशन इनर सोल से निकल के आना चाहिए, आपकी खुद की कंडीशंस और आपकी खुद की सिचुएशन से आना चाहिए। आपको अपने आसपास के एटमोसफेयर से मोटिवेशन लेना चाहिए, आपकी फैमिली की प्रॉब्लम से, आपकी बहुत सारे आपके फ्रेंड्स होंगे जो आपसे ज़्यादा सिलेबस कवर अप करके बैठे होंगे, उनसे मोटिवेशन लेना चाहिए बजाय किसी वीडियो से मोटिवेशन लेने से। ठीक है, अब ये जानेंगे कि मोटिवेशन एग्जैक्टली में क्या कहता है और क्या होता है। एग्जैक्टली क्या मीनिंग है हमारे मोटिवेशन का। इट मीन्स इंक्लूडिंग पीपल टू परफॉर्म to their best ability to achievement of organizational goal. It is a drive force that pupil action continue them in a action, which means इसका क्या मतलब है, ये include करता है pupil को to perform their best ability, यानी कि यहाँ पे exist किया जाता है मोटिवेशन में। हम लोगों को क्या करते हैं, फोर्स करते हैं कि आप अपनी बेस्ट से बेस्ट एबिलिटी लगाएं, अपनी ज़्यादा से ज़्यादा योग्यताओं का यूज़ करें ताकि आप अचीव कर सके, पा सके अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को। इट ड्राइव्स फ्रॉम ड्राइविंग फोर्स, ये कहाँ क्या निकालता है, ड्राइव करता है, फोर्स निकालता है पीपल के अंदर से कि आप अपने एक्शन को कंटिन्यूसली परफॉर्म करते रहें जब तक आप उसका गोल आपको अचीव ना हो जाए। तो क्या कहा गया है, इट मीन्स इंक्लूड पीपल टू परफॉर्म देयर बेस्ट एबिलिटी। ये इंक्लूड करता है पीपल्स को क्या करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए, उनकी बेस्ट एबिलिटी के साथ उनके अचीवमेंट्स को पाने के लिए, उनके ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए। ये ड्राइव करता है फोर्स टू दैट पीपल एक्शन कंटिन्यूस, जो भी वो वर्क कर रहे हैं उस काम को कंटिन्यूसली करते रहे। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं,
मिस्टर ए हैं जो एक मैनेजर हैं किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के, तो उन्होंने वो एनालाइज करें, ऑब्जर्व करें कि जितने डे वन में उनके सभी एम्प्लॉयज जितनी एनर्जी के साथ काम कर रहे थे, यानी कि जैसे ऐसे लगा लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, ये मिस्टर ए हैं जो मैनेजर है पर्टिकुलर कंपनी के, ठीक है। इन्होंने देखा कि मंडे का दिन है, संडे अभी गया है और मंडे का डे है, ठीक है। मंडे को सभी एम्प्लॉयज बहुत एनर्जी के साथ वर्क करें, ठीक है, एनर्जी फुल है, बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं। ऐसे ही ट्यूसडे भी किया, ऐसे वेडनेसडे भी किया, ऐसे ही थर्सडे भी किया, बट फ्राइडे आते आते उनकी एनर्जी कैसे हो गई, लो हो गई। फ्राइडे में एनर्जी बहुत लो जाने लगी और मंडे में एनर्जी बहुत हाई थी। तो इन्होंने देखा क्या कि अब लोगों के अंदर मोटिवेशन नहीं बचा है, वो कंटिन्यूसली 5 to 6 डे वर्क कर करके अप डाउन जा रहे हैं, उनके अंदर एनर्जी नहीं है। तो यहाँ मिस्टर ए क्या करेंगे, कुछ ऐसा करेंगे ताकि उनके जो एम्प्लॉयज है दोबारा से मोटिवेट हो सके और अपने वर्क को उसी तरीके से कंटिन्यूस परफॉर्म कर सके। तो मोटिवेशन का क्या मतलब होता है कि जब आपके एम्प्लॉयज लो जा रहे हो, डाउन जा रहे हो, उनके अंदर से एनर्जी और फील और इंटरेस्ट नहीं निकल के आ रहा हो, तब आप उन्हें मोटिवेट करें ताकि वो अपनी वर्क को, अपनी जॉब को बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सके, उतने ही एनर्जी के साथ कर सके जितने एनर्जी के साथ वो डे वन पे कर रहे थे। तो ये होता है मोटिवेशन, कि लोगों को कुछ ऐसा दिखाना, बताना जिससे वो मोटिवेट होके और भी ज़्यादा मतलब एक्साइटेड होके वर्क करें और उनको अपने वर्क में इंटरेस्ट भी है। अब कुछ मेन क्या है, स्पेशल टर्म्स हैं जो मोटिवेशन में यूज़ की जाती है, वो उनके बारे में जानेंगे कि कौन कौन सी टर्म्स हैं जो मोटिवेशन में यूज़ की जाती है लोगों को मोटिवेट करने के लिए। सो स्टूडेंट्स, ये है कुछ स्पेशल टर्म, फ्यू 3 मेन स्पेशल टर्म होती है मोटिवेशन की, जिसमें सबसे पहले क्या आता है, मोटिव। मोटिव का मतलब क्या होता है कि उस काम को करने के पीछे क्या रीजन है, किस वजह से आप उस जॉब को, उस पर्टिकुलर वर्क को करना चाहते हैं। जैसे कि अभी आपको इस क्लास को देखने के पीछे का क्या मोटिव है कि आप अपने क्लास के चैप्टर 7 को कंप्लीट करना चाहते हैं और बहुत अच्छे से जानना चाहते हैं कि आखिरकार डायरेक्टिंग होता क्या है। इसीलिए इस क्लास को देखने के पीछे का मोटिव क्या है कि आपको अपना चैप्टर 7 कंप्लीट करना है। पार्ट 1 आप देख ही चुके होंगे, शायद से नहीं देखा होगा तो जाके देखिए, और फिर पार्ट 2 में पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे आज हम, जिसमें क्या बताया, मोटिव का मतलब कि आपको उस चीज को करने के पीछे रीजन क्या है। फिर क्या है, मोटिवेशन। मोटिवेशन का मतलब क्या होता है कि जब आप अपनी इनर सोल से कहते हैं, आपकी इनर सोल आपसे कहती है कि भैया अब तो कर लो, यानी कि अब तो आपको करना ही पड़ेगा, करना चाहिए, ये हो गया मोटिवेशन, कि अब तो करना ही है, इसके अलावा हमारे पास कोई रीजन नहीं है, तो आपके अंदर से खुद निकल के आएगा कि ये मोटिवेशन है हमारा। फिर मोटिवेटर। मोटिवेटर जो आपको मोटिवेट करेंगे उस वर्क को करने के लिए, यानी कि ऐसा एग्जाम्पल कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपके मोटिवेटर कौन होंगे, 80% 90% रिजल्ट आपका मोटिवेटर बनेगा यहाँ पे, यानी कि अगर आप पढ़ेंगे तो आपको 90% स्कोर मिलेगा, तो उससे आपको क्या निकल के आएगा, आपको 80% स्कोर आपको आपके मोटिवेटर होंगे। यहाँ पे क्या होगा, 80% स्कोर आपका मोटिवेटर बनेगा यहाँ पे, क्योंकि अगर 80% आएगा, सीयूटी क्लियर करेंगे तभी तो आपको आगे कॉलेज लाइफ में जाने के लिए मिलेगा, अदरवाइज पढ़ेंगे नहीं, मोटिवेटर ही नहीं होगा, मोटिवेशन ही नहीं होगा तो कुछ मिलेगा नहीं। जैसे कि मोटिवेशन क्या है आपका यहाँ पे, या मोटिव क्या है पढ़ने का, कि बोर्ड में जाना है, मोटिवेशन क्या है, आपको सीयूटी देना है, अच्छे से पढ़ना है और आगे जाके कुछ ना कुछ तो करना ही है लाइफ में। तो मोटिवेशन का मतलब क्या हो गया, इनर स्टेट ऑफ डिजायर। मोटिवेट क्या होता है, इनर स्टेट, जब आपके अंदर से निकल के आए, स्टेट ऑफ डिजायर। डिजायर का मतलब क्या होता है, अंदर से मांग निकल के आए आपकी, आपकी आपकी इनर सोल आपसे कहे कि अब तो कुछ कर लो, तो इसलिए कहते हैं इनर स्टेट ऑफ डिजायर। फिर क्या है, मोटिवेटर। मोटिवेटर सॉरी मोटिवेशन। मोटिवेशन में क्या है, जब आप क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे किसी जॉब को अपनी बेस्ट एबिलिटी के साथ करेंगे। यहाँ पे आपकी बेस्ट एबिलिटी देखी जाती है किसी भी पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए, एबिलिटी टू परफॉर्म अ जॉब। ये हो गया हमारा मोटिवेशन, ठीक है। फिर मोटिवेटर क्या हो गया हमारा, कि यहाँ पे हम इंसेंटिव्स वगैरह देखेंगे। जैसे कि एक मैनेजर के प्रोस्पेक्टिव से मोटिवेटर क्या होते हैं, एक एम्प्लॉयज के प्रोस्पेक्टिव से उसकी सैलरी हो गई। जैसे आपके 80% स्कोर हो गए आपके मोटिवेशन का कारण, आपके मोटिवेटर कौन बने, आपके 80% स्कोर। और एक एम्प्लॉयज की नज़र से क्या बनता है उनका मोटिवेटर, उनकी सैलरी बनती है, ठीक है, सैलरी। और एनी रिजल्ट, किसी भी प्रकार का कोई भी रिजल्ट निकले जिससे आप मोटिवेट हो सके, ठीक है। ये होता है हमारे मोटिवेटर का वर्क करते हैं। ये मैंने बुक की लैंग्वेज नहीं, अपनी लैंग्वेज में बताया ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब इसके बाद जानेंगे कि मैस्लोज थ्योरीज जानेंगे कि वो क्या होती है। सो
अभी हम मैस्लोज थ्योरीज पढ़ने से पहले पहले पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ मोटिवेशन कि फीचर्स ऑफ मोटिवेशन क्या होता है। क्विकली रिवाइज करते हैं फीचर ऑफ मोटिवेशन के बारे में, जल्दी से जानते हैं, फिर आगे भी चैप्टर बहुत वाइड है इसीलिए इसकी वीडियो थोड़ी लॉन्ग लॉन्ग जा सकती है, जाएगी भी, जा सकती नहीं है, जाएगी भी, क्योंकि बहुत कुछ है भी इसमें आपको जानने के लिए, तो कंटिन्यूसली देखने के लिए जानना तो पड़ेगा ही। फीचर पढ़ेंगे, क्या क्या फीचर्स हैं इसके, कि मोटिवेशन इज अ साइकोलॉजिकल फेनोमा। साइकोलॉजिकल फेनोमा क्यों कहा गया है मोटिवेशन को, ये इसका फीचर है, क्योंकि देखिए मोटिवेशन कहाँ से निकल के आता है, हमारे माइंड से निकल के आता है ना, इसीलिए फेनोमा का मतलब क्या होता है कि एक जैसी करंट सिचुएशन को ही फेनोमा बोलते हैं। फेनोमा मतलब हमारे आस पास का एटमोसफियर। तो मोटिवेशन एक साइकोलॉजिकल फेनोमा है, क्योंकि जैसा हम अपने आसपास देखेंगे वैसा ही फील करेंगे, इसीलिए इसको साइकोलॉजिकल फेनोमा बोला गया है। फिर जानेंगे मोटिवेशन इज प्रोड्यूस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, यानी कि मोटिवेशन क्या प्रोड्यूस करता है, मोटिवेशन जब होगा तो हम सीधा अपने गोल पे ही फोकस करेंगे, गोल की तरफ ही डायरेक्टेड रहेंगे और किसी चीज के बारे में ना ही सोचेंगे ना ही समझेंगे, सिर्फ और सिर्फ हमारा फोकस किस पे रहेगा जब हम मोटिवेट रहेंगे, अपने गोल पे रहेगा। तो इसीलिए मोटिवेशन को क्या कहा गया है, प्रोड्यूस करता है गोल डायरेक्टेड, गोल्ड गोल्ड नहीं सॉरी गोल डायरेक्टेड बिहेवियर को, ठीक है। तो मोटिवेशन क्या प्रोड्यूस करता है, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। मोटिवेशन कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, क्योंकि जब आप मोटिवेट रहेंगे तो आप बहुत सारे पॉजिटिव एक्टिविटी में भी इंक्लूड करेंगे अपने आप को, इन्वॉल्व करेंगे अपने आप को। और कभी कभी आप इतना मोटिवेट रहेंगे कि कहीं ना कहीं जल्दबाजी में आप कुछ ना कुछ नेगेटिव भी परफॉर्म कर सकते हैं या नेगेटिव एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, इसलिए कभी कभी इसको पॉजिटिव कंसिडर किया जाता है और कभी कभी नेगेटिव कंसिडर किया जाता है, क्योंकि मोटिवेशन डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ के लिए अपने आप को मोटिव कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए अपने आप को मोटिवेट कर रहे हैं। सो मोटिवेशन इज अ डायनेमिक एंड कंटिन्यूस प्रोसेस। क्यों कहा गया है इसको डायनेमिक एंड कंटिन्यूस प्रोसेस, क्योंकि मोटिवेशन कंटिन्यूसली चलता ही रहता है, शुरू से लेकर लास्ट तक रहता है। जब तक मोटिवेट रहेंगे तब तक वर्क को परफॉर्म करेंगे, इसीलिए इसको डायनेमिक एंड कंटिन्यूस प्रोसेस कहा गया। ये था हमारे फीचर्स ऑफ मोटिवेशन। अब बढ़ेंगे मैस्लोज हायरार्की, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पढ़ेंगे मैस्लोस नीड की थ्योरी। अब मैस्लोस की जो थ्योरी है उन्होंने इसमें क्या डिस्क्राइब किया है ये जानेंगे। पहले मेरे वर्ड्स में जानते हैं मैस्लोस थ्योरी में उन्होंने क्या कहा है। मैस्लोस थ्योरीज में सबसे पहले इन्होंने बताया है कि एक मैनेजर को नीड, सबसे पहले ये जानना चाहिए कि उसकी एम्प्लॉयज़ की या किसी पर्सन की क्या नीड है। अगर किसी इंसान के किसी वर्क को करने के पीछे कोई नीड ही नहीं होगी, कोई रीज़न ही नहीं होगा, तो वो उस वर्क को ऑब्वियसली करेगा ही नहीं। अगर आप पढ़ रहे हो तो इसके पीछे भी बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि आपको स्कोर करना है, आपको रिजल्ट लाना है, आपको अपने एग्जाम्स में अपेयर होना है। तो इसीलिए हर एक इंसान की एक बेसिक नीड होती है किसी भी वर्क को परफॉर्म करने के लिए। आप खाना भी तभी खाते हैं जब आपको भूख होती है, अदरवाइज भूख नहीं होगी तो आप खाना भी नहीं खाएंगे। तो बेसिक नीड आती है हर एक वर्क को परफॉर्म करने के लिए। तो मैस्लोस थ्योरीज में उन्होंने भी यही कहा है कि सबसे पहले एक मैनेजर को अपने एम्प्लॉयज़ की नीड को जानना चाहिए कि आखिरकार उस पर्सन की नीड क्या है, उस एम्प्लॉय की नीड क्या है, जिसके लिए वो बहुत अच्छे से मोटिवेट होगा और वर्क करेगा बहुत एनर्जी के साथ। तो यही मैस्लोस थ्योरी ने डिस्क्राइब किया है। नीड की थ्योरी को उन्होंने बताया कि नीड आखिर क्या, नीड का मतलब क्या होता है कि ज़रूरत, किसी पर्सन की क्या ज़रूरतें हैं जिनके बिहाफ पे वो किसी भी पर्टिकुलर एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे, ठीक है। अब जानते हैं क्या कहा है मैस्लोस थ्योरी ने। अ मैनेजर मस्ट अंडरस्टैंड, अ मैनेजर मस्ट यानी कि जरूर से, अंडरस्टैंड समझना चाहिए, नीड एंड वांट ऑफ पीपल की क्या जरूरत है और वो क्या चाहती हैं। इफ ही हैज टू मोटिवेट दैम, अगर वो उन्हें सच में मोटिवेट करना चाहते हैं तो एक मैनेजर को समझना चाहिए कि क्या उनके एम्प्लॉयज़ की नीड्स हैं और क्या उनकी वांट्स है, वो क्या ज़रूरत है उनकी और वो क्या चाहते हैं। अगर वो उनकी नीड को बेसिकली जान जाएंगे तो वो उनको प्रॉपरली मोटिवेट कर सकते हैं। अदरवाइज एक मैनेजर को अपने एम्प्लॉयज़ की नीड ही नहीं पता होगी तो वो उनको मोटिवेट कर ही नहीं सकेंगे, क्योंकि बिना नीड के तो कोई पर्सन परफॉर्म करता ही नहीं है। कि हर चीज़ को करने के पीछे हमारी कोई ना कोई नीड होती है, कोई ना कोई रीज़न होता है। तो कुछ की पॉइंट्स को डेवलप किया है मैस्लोस नीड थ्योरी ने। आप जानते हैं कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनको उन्होंने डेवलप किया है। एक इंडिविजुअल पर्सन की नीड्स को डेवलप किया है और बताया है कि एक इंडिविजुअल की क्या क्या नीड्स होती है जिसके बिहाफ पे वो किसी चीज़ को परफॉर्म करता है या पर्टिकुलर अपनी होल लाइफ में सभी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है। तो आप जानेंगे कि कौन कौन सी नीड है उनकी। सो स्टूडेंट्स, अब हम मैस्लोस नीड थ्योरी जो है अब इसको हम अपने पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है
जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली आता ही है, तो इसको हम कंसिडर करते हैं। हम मैं ही क्या, मतलब सभी लोग इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ही कंसिडर करते हैं, और ये आपके एग्जाम में डायरेक्टली ही पूछा जाता है। इसीलिए अब हम इसको मैस्लोस नीड थ्योरी को अपने पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे, जिसकी मैं आपको एक सेपरेट वीडियो इसी के डायरेक्ट नीचे इंक्लूड करके दूंगी, अपने लिंक को इससे अटैच कर दूंगी अपने। तो आप इसके पार्ट 3 को, मैस्लोस के नीड थ्योरी को डायग्राम के साथ पढ़ेंगे अपने पार्ट 3 में। तो आज के लिए क्लास इतना ही। स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, टाटा, बाय बाय। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। वैसे कहने से आपको कोई फर्क पड़ता नहीं है, करते तो आप है नहीं, क्योंकि